नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक लोन सीरीज़ बनाया था अपने यूट्यूब पे, आपने देखा भी होगा। और उस लोन सीरीज में हमने बहुत सारे लोन के बारे में बात किया था, जैसे मुद्रा लोन कैसे लेना है, या फिर छोटा एमएसएमई लोन आपको कैसे लेना है, या फिर छोटे से शॉप के लिए आपको लोन कैसा लेना है, जैसे 50,000 रुपये तक लोन आपको कैसे लेना है। फिर बड़े बड़े लोन के बारे में भी हमने बात किया कि आपको आरआईस लोन कैसे लेना है, स्थापन लोन कैसे लेना है, 200 करोड़ की सीजीटीएमएससी लोन कैसे लेना है, 25 लाख रुपए की जो पीएमईजीपी लोन था वो कैसे लेना है। तो इस टाइप का अगर वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी प्यार भी दिया है, काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, और मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी है कि वहाँ से काफ़ी लोगों को लोन मिला है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस था, वो पर्पस कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है, लोग उससे लाभ उठा पा रहे हैं और मुझे क्वेरी भी लिखते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कई बार बताया था कि एक ऐसा चैनल मेरा मन था बनाने का जहाँ पे आप क्वेरी लिखें और क्वेरी रिजॉल्व हो। क्योंकि क्या होता है कि आप क्वेरी लिखते हैं, कोई वीडियो बनता है, उस वीडियो के नीचे आप लोगों की कई सारी क्वेरीज होते हैं और उस क्वेरी को रिजॉल्व करने वाला कोई नहीं होता, वहाँ पे आपको जवाब देने वाला कोई नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि सर एक वीडियो तो बना, उसके रिलेटेड जो क्वेरीज थे उसको रिजॉल्व नहीं किया गया, यानी आपके जो अपने मन के प्रश्न थे उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया। तो आपके मन के प्रश्न रह ही जाते हैं, आप उस दुविधा में रहते हैं, आप उस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि वास्तव में इस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए था, तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है, तो दिक्कत होता है। लेकिन हमारे चैनल पे, हमारा जो ये इन्फोवैक्स की चैनल है, आप इस पे देखे होंगे कि आपकी कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्वेरी अगर आप लिखते हो तो हम उसको रिजॉल्व जरूर करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल टॉपिक से हट के टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए आपको। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक करने से क्या होता है कि हमें खुशी मिलती है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो वास्तव में आपको पसंद आ रहा है और वास्तव में आप उससे लाभ ले पा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि क्यों हमें लोन नहीं मिलता। दोस्त, ये हमारा कोई टॉपिक नहीं है, वास्तव में ये टॉपिक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो वीडियो लोन सीरीज के नीचे के जो वीडियोस के जो कमेंट्स थे, उस कमेंट को जब मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, तो मैं देखता हूं कि ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि उन्हें लोन ही नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं सोचा कि मैं आज इसके बारे में एक वीडियो बना करके बताऊं कि क्यों हमें लोन नहीं मिलता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बिजनेस करूं फिर भी हमें लोन क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, तो दो तीन तरीके से मैं बात करूंगा, मतलब दो तीन स्टेप बाय स्टेप मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहिए और पहले स्टेप पे हम आते हैं। पहला स्टेप जो दोस्त ये होता है वो होता है हमारा इंटेंशन। ठीक है, अब बोलेंगे सर इंटेंशन क्या है। इंटेंशन का मतलब दोस्त होता है कि आपका वास्तव में आपके अंदर से मन ही नहीं है व्यापार करने का। आप बोलेंगे सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, मेरा मन नहीं है व्यापार करने का। व्यापार करने का तो बिल्कुल मन है सर। व्यापार करने का अगर मन नहीं होता तो हम आपकी वीडियो क्यों देखते, हम लोन के लिए परेशान क्यों होते। सर मैं आपको बता रहा हूं, ये वास्तविकता है। आप अपने अंदर मन से पूछ करके देखो कि क्या सच में आप बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप उसके प्रति एक स्टेप भी उठाए हो। अगर आप सिंगल स्टेप भी, मैं बता रहा हूं कि अगर आप सिंगल स्टेप भी अपने बिजनेस के लिए उठाएंगे तो बैंक वाला आपको 100% लोन देगा दोस्त, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपके तरफ से तो सिंगल स्टेप होता ही नहीं है, आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ते हो, सिर्फ लोन के वीडियोस देखते हो और सोचते हो कि हमें लोन नहीं मिला। या फिर कोई ऑनलाइन प्रोसेस दे देता है तो आप उस ऑनलाइन प्रोसेस पर में क्या करते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, फिर वहां से कोई रिवर्ट मैसेज नहीं आता या फिर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो आप सोचते हैं कि लोन मिला ही नहीं। दोस्त ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार बोला आपको, बार बार हर वीडियो में बोलता हूं और अब यहां भी आपको बोल रहा हूं कि लोन आपको लेना है तो आपको अपना स्टेप, आपको अपना डेग बढ़ाना ही पड़ेगा बैंक के तरफ। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपने कुछ प्रोसेस डाल दिया और बैंक आपको रिवर्ट मैसेज करेगा, बैंक आपको बुला लेगा, बैंक आपको लोन देगा। ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको अपना स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब बात आता है कि सर कदम कैसे बढ़ाए। देखिए मैंने कई बार बोला, आपका जो भी बिजनेस करना है उसका एक बजट होगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं, आप बजट हमेशा कैसे बनाएं उस चीज को देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास में अपना पैसा 50,000 रुपए, ठीक है, तो आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि शुरू के जो आपके बिजनेस स्टार्ट होंगे वो 2 लाख रुपए से ज्यादा के नहीं होंगे।
या फिर आपके पास में अगर 2 लाख रुपए की अपनी पूंजी है तो आपको ये सोचना चाहिए कि सर हमारा जो बिजनेस का होल बजट होगा वो 8 लाख रुपए से ज्यादा का शुरू में नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर लेते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए गलती कहां करते हैं हम लोग, गलती कहां कर देते हैं कि हमारा जो पैसा हमारे पास में कुछ रहता ही नहीं है, या फिर हम अपना सोचते हैं कि अपना 2,000 5,000 10,000 भी ना लगाएं और हम लोन के लिए चले जाते हैं। 20 लाख रुपए लोन मिल जाए, 25 लाख रुपए लोन मिल जाए, 40 लाख रुपए लोन मिल जाए। सर हर लोन में एक मार्जिन मनी होता है, आपको पता ही होगा, जो 25%, 15%, 10%, 20%, आपने देखा होगा कि ये मार्जिन मनी है। मार्जिन मनी का मतलब क्या होता है, ये पैसे आपको अपने जेब से लगाना होता है। तो कम से कम बजट बनाने वक्त में इतना तो ध्यान रखो ना कि जो पैसा हमको लगाना है क्या वो पैसा मेरे पास में है या नहीं है। अगर 20 लाख रुपए का बजट आप बना रहे हो और सपोज डेट की 25% की मार्जिन मनी बैंक बोल रही है कि आपको लगाना है, तो 5 लाख रुपए तो आपको लगाना है। तो क्या ये 5 लाख रुपए आपके पास में है? और अगर 5 लाख रुपए आपके पास में नहीं है तो आप ये सोचना भी मत कि आपको 20 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। मैं आपको जो भी बता रहा हूं ये एकदम सीरियसली बता रहा हूं और एकदम सच्चाई बता रहा हूं। हो सकता है कि लोन लेने के लिए लोग आपसे पैसे ले ले, ये ले ले, वो ले ले। बहुत सारे आजकल फ्रॉड घूम रहे बाजार में, जो लोन दिलाने के लिए आपसे पैसे लेंगे और बाद में आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके अपने जेब से भी जो पैसे होंगे वो भी चले जाएंगे। तो आप इस चीज पे ध्यान रखिए। पहला क्या मैंने बोला कि जब भी आप बजट बनाते हैं तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि जितने पैसे हमारे पास में है उसका 75 टाइम्स 75% एक्स्ट्रा, मतलब पूरा मान लो 2 लाख रुपए की बजट है ना, तो 50,000 रुपए आपके पास में होना चाहिए। 1.5 लाख रुपए तक का बजट आप बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर 50,000 रुपए अपने पास में है तो 75% एक्स्ट्रा उससे क्या लेंगे, बैंक से मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 2 लाख रुपए अगर आपके पास में है तो 8 लाख रुपए तक का आप लोन बैंक से ले सकते हैं, यानी 25% का अपना मार्जिन रखना है, ठीक है। पहला स्टेप ये, जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है दोस्त, उस चीज को सुन लीजिए। दूसरा स्टेप है सर रजिस्ट्रेशन। आपके पास में किसी न किसी एक चीज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और मैंने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया है कि बिना रजिस्ट्रेशन भी आप अपने व्यापार कर सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि आपको कम से कम नहीं जीएसटी लेना है तो आपको एक एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन ले लेनी है। और अब तो दोस्त जीएसटी की भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको एमएसएमई की भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन एक या एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन एक, दोनों में से कोई एक रजिस्ट्रेशन अपने व्यापार का जरूर करा लीजिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में है तो, पार्टनरशिप में है तो आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन होगी, फिर आपकी जीएसटी आएगी, फिर एमएसएमई आएगी। प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड की रजिस्ट्रेशन होगी। उसके साथ ही उसके जो भी रजिस्ट्रेशन लॉज हैं वो फॉलो कर दिए जाते हैं, आपको जीएसटी टीडीएस वगैरह वगैरह सारे चीज मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है, दूसरे स्टेप में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन जरूर रखना है अपने पास में, या तो जीएसटी का या एमएसएमई का। और मैं बोलता हूं कि अगर दोनों रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं, 2,000 रुपए का कॉस्ट है दोनों रजिस्ट्रेशन का। तो 1,000-2,000 रुपए आप खर्च कीजिए, ये दोनों रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन लेने से क्या होगा कि आप एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हो अपने बैंक में जाकर के, जो भी आपके नजदीकी बैंक होगा तो उस बैंक में जाकर के आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तीसरे स्टेप पे आते हैं दोस्त। मैंने बताया ना कि मार्जिन मनी जो भी आपके पास में होगा ना वो आपको खुद खर्च करना है। किस चीज में? अपने व्यापार में। सपोज डेट कि आपने एक शॉप के बारे में सोचा रखा था कि आप एक स्लीपर जूते चप्पल का दुकान खोलोगे, ठीक है। आपने टारगेट क्या लगाया कि इस पे 2 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, ठीक है। ये 2 लाख रुपए आपको लोन के रूप में चाहिए। मैं बोलता हूं कि इस 2 लाख रुपए खर्चा करने के लिए 50,000 रुपए आपका भी होना चाहिए। पहला स्टेप मैंने क्या बोला कि 25% की मार्जिन मनी आपकी होनी चाहिए। तो 2 लाख रुपए का अगर आपने लोन सोचा तो 50,000 रुपए तो आपकी अपनी होनी चाहिए। तो उस 50,000 रुपए से दोस्त एक जो शॉप होगा, जिस शॉप में आप दुकान करोगे, या तो वो आपका अपना होगा या फिर आप उसको रेंट पे लोगे, तो रेंट पे लेकर के उसमें 50,000 रुपए तक का ही जो जूता चप्पल आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद करके वहां लगाओ। कम से कम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, जैसे फर्नीचर एंड फिक्चर्स की जरूरत होती है वो थोड़ा ही अब बैठने लायक बनाओ तो अपने व्यापार को, तब तो बैंक वाला आकर के आपको देखेगा कि हाँ ये व्यक्ति व्यापार कर रहा है, इसको हम पैसे देंगे। तो तीसरे स्टेप में हमारा यही था कि जो भी पैसा आपको मार्जिन मनी के रूप में खर्च करना है
वो पैसा आप जरूर अपने दुकान पे लगा दे पहले ही, और आप वहां पे बैठना शुरू कर दे। ठीक है, अब चौथे स्टेप में दोस्त आता है लोन के लिए अप्लाई करना। समझ गए बात? मैंने क्या बताया, 4 स्टेप बताया आपको। पहला स्टेप में आपको क्या बोला कि आप उतने ही रुपए का बजट बनाइए जिसका 25% आपके पास में हो। कहने का मतलब इसको उल्टा ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितने का व्यापार आप करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा व्यापार अगर 2 लाख रुपए का होगा तो 50,000 रुपए आपके पास में होना चाहिए। अगर आपका व्यापार 10 लाख रुपए का होगा तो 2.5 लाख रुपए आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में मैंने क्या बोला कि सर आप कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन अपने व्यापार का जरूर ले लीजिए और एक करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए अपने नजदीकी बैंक में, जिस बैंक से आपको लोन लेना है। ठीक है, तीसरा स्टेप मैंने क्या बोला कि आपके पास जो पैसे हैं, जो अपने पैसे हैं, उससे आप एक प्रॉपर दुकान लीजिए, चाहे रेंट पे या अपना दुकान हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, जैसे फर्नीचर, फिक्चर, कुर्सी, टेबल वगैरह, रैक वगैरह बनता है, और कुछ मटेरियल्स जो आपको लगता है कि कुछ मटेरियल उससे आ जाएगा, वो मटेरियल डालिए उसमें, ताकि आप वहां पे बैठ सकें। और बैंकर्स को जब आप अप्लाई करें लोन के लिए, तो बैंकर्स को भी लगे कि ये व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है, इस व्यक्ति का एक ठौर है, एक ठिकाना है, आराम से इसको लोन दिया जा सकता है। ठीक है, तो चौथा स्टेप में हमने क्या बोला कि आपको बैंक को अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात आता है कि दोस्त बैंक में अप्लाई करने के लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहला एक चीज याद कीजिए, आपके पास में केवाईसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप बोलेंगे सर केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या? केवाईसी डॉक्यूमेंट में सर 3 चीजें आती है। क्या क्या? पहला आपका पैन नंबर, दूसरा आपका आधार नंबर, और तीसरा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये आपके पास में होगा ही। ठीक है, दूसरे स्टेप में इसमें क्या आ जाता है कि आपके पास में आपके व्यापार से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया अपने स्टेप में कि क्या क्या करना है लोन से पहले। तो आपके पास अपने रजिस्ट्रेशन होगा ही, या तो जीएसटी का या एमएसएमई का। 2 रजिस्ट्रेशन का केस भी फुलफिल कर दिए। और तीसरा क्या आता है कि जब हमें ज्यादा अमाउंट में लोन लेना रहता है, तब हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अब जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, और बैंक वाला अगर आपसे मांगता है, बेसिकली वो छोटे लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मांगते हैं। छोटे लोन के लिए वो यही बोलेंगे कि आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना करके दे दीजिए, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एनालिसिस या प्रोजेक्टेड कंप्यूटेशन बना के दीजिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना लीजिए। 100% सर आपको लोन मिलेगा, हमारे नियम को अगर आप फॉलो करोगे तो। अगर आप हमारे नियम को फॉलो नहीं करोगे तो आप लोन ऐसे ही अप्लाई करते रहिए। अप्लाई करने के बाद फोन आएगा, फोन होने के बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे, आप अपने जेब से पैसे देंगे, पैसे देने के बाद वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, फिर आप डिप्रेस होंगे कि यार क्या कर दिया, ये मेरे से पैसे भी ले लिए, ये भी ले लिए, वो भी ले लिए, लोन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्त फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपको लगता है कि लोन लेने वाला है उसको जरूर ये वीडियो ट्रांसफर कर दीजिए, इससे मेरा भी मदद हो जाएगा, मेरा वीडियो भी थोड़ा वायरल होगा। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। और आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हो तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ, और अगर ज़्यादा बड़ा क्वेरी होगा तो उस क्वेरी पे एक नया वीडियो भी बना सकूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जितने भी रजिस्ट्रेशन का बात हमने किया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बात किया था, ये सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारे ऑफिस में भी बनता है। तो आप हमें इस चीज़ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए नीचे बिजनेस क्वेरी करके हमारा लैंडलाइन नंबर है, तो आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।